अंतिम प्रश्न। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से कस्बे में एक प्राचीन पुस्तकालय था, कालवाणी पुस्तकालय। कहा जाता था कि यह केवल किताबों का संग्रह नहीं, बल्कि समय, सत्य और चेतना का द्वार है। वर्षों से यह पुस्तकालय बंद पड़ा था, क्योंकि जो भी अंदर गया वह या तो बदल गया या फिर लौटा ही नहीं। आरव, एक जिज्ञासु और तर्कशील युवक, शहर के कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ता था। उसे रहस्यों से डर नहीं लगता था, बल्कि वह उन्हें चुनौती मानता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी मिली। उसमें केवल एक पंक्ति लिखी थी, यदि जीवन का सत्य जानना हो तो कालवाणी के अंतिम कक्ष तक जाना। आरव का मन बेचैन हो उठा। क्या सच में कोई अंतिम कक्ष था? और अगर था तो उसमें क्या छिपा था? ज्ञान, शक्ति या विनाश? अगली रात पूर्णिमा के चांद के नीचे वह पुस्तकालय के जर्जर द्वार के सामने खड़ा था। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही हवा भारी हो गई, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। पहला कक्ष था इतिहास का कक्ष। दीवारों पर चलती फिरती छवियां थीं, युद्ध, साम्राज्य, क्रांति और पतन। एक आवाज गूंजी, ये सब मानव ने शक्ति के लिए किया, क्या तुम भी वही चाहते हो? आरव चुप रहा। वह आगे बढ़ गया। दूसरा कक्ष था विज्ञान का कक्ष। यहाँ मशीनें थीं जो बिना ईंधन चल रही थीं। प्रकाश बिना स्रोत के चमक रहा था। फिर आवाज आई, ज्ञान ने मानव को देवता बनने का भ्रम दिया, पर क्या वह मानव रह पाया? आरव का मन डगमगाया, पर उसने कदम नहीं रोके। तीसरा कक्ष था धर्म का कक्ष। हर धर्म, हर ग्रंथ, हर मंत्र दीवारों पर अंकित थे। कुछ दीवारों से रक्त टपक रहा था। आवाज फिर गूंजी, श्रद्धा ने मानव को जोड़ा भी और तोड़ा भी। क्या तुम सत्य खोज रहे हो या विश्वास? आरव को पहली बार डर लगा, लेकिन वह जानना चाहता था। अंततः वह अंतिम कक्ष तक पहुंचा। वहां कुछ भी नहीं था, न मूर्ति, न किताब, न प्रकाश, केवल एक दर्पण और सामने लिखा था, अंतिम प्रश्न पूछो। आरव ने कांपते स्वर में पूछा, जीवन का अंतिम सत्य क्या है? कुछ क्षणों की शांति के बाद दर्पण में उसका ही प्रतिबिंब हिलने लगा। प्रतिबिंब ने कहा, उत्तर तुम्हारे भीतर है, पर पहले प्रश्न बदलो। आरव चौंका। कैसा प्रश्न? प्रतिबिंब बोला, यह नहीं पूछो कि जीवन क्या है, ये पूछो कि तुम जीवन के साथ क्या कर रहे हो। जैसे ही यह शब्द गूंजे, आरव के सामने उसका पूरा जीवन घूम गया। उसका अहंकार, उसकी उपेक्षाएं, उसका ज्ञान जो उसने केवल दिखावे के लिए अर्जित किया था। दर्पण बोला, तुम सत्य नहीं खोज रहे थे, तुम स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या मैं असफल हूँ? उसने पूछा। दर्पण मुस्कुराया, नहीं, जो स्वयं को पहचान ले वही सफल है। अचानक पूरा कक्ष उजाले से भर गया। आरव बेहोश हो गया। जब वह जागा तो खुद को पुस्तकालय के बाहर पाया। सूरज उग चुका था। पुस्तकालय अब एक साधारण खंडहर था। कोई रहस्य नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन आरव बदल चुका था। उसने दर्शन पढ़ाना छोड़ दिया और जीवन जीना सीखना शुरू किया। वह बच्चों को प्रश्न पूछना सिखाता, लेकिन उत्तर थोपता नहीं। वह ज्ञान बांटता, पर अहंकार नहीं। वह लोगों को बताता, सबसे बड़ा रहस्य बाहर नहीं, भीतर है। सालों बाद जब किसी ने उससे पूछा, क्या तुमने कालवाणी का सत्य जान लिया? आरव मुस्कुराया और बोला, हाँ, और वही सत्य है जो हर इंसान जानता है लेकिन स्वीकार नहीं करता। नैतिक शिक्षा, मॉरल। ज्ञान का उद्देश्य अहंकार नहीं, आत्मबोध है। जो बाहर सत्य खोजता है वह भटकता है, जो भीतर झांकता है वही जागता है। सबसे बड़ा सस्पेंस जीवन का नहीं, स्वयं का है।